मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। तफसील से खबरें नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रियासत में 3.8% जंगलात में हुआ इजाफा। मजीद इजाफे के लिए ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे खूब शजरकारी करें। MLC वीजी कॉर्ड। पल्ले प्रगति के तहत पौधों की शजरकारी के लिए तैयार किए गए गढ़ों का एडिशनल कलेक्टर ने लिया जायजा। देहातों को तरक्कियात पर गामजन करना ही चीफ मिनिस्टर KCR का मकसद। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा। पल्ले प्रगति व पटना प्रगति पूरे मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रहा। वज़ीर-ए-आला KCR की काविशों से देहात हो रहे तरक्की पर गामजन। दरपली ZPTC बाजरेटी। अवाम की फलाह के लिए काम करे, जुबानी खर्च काफी नहीं। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। TRS कायदीन ने लगाया इल्जाम। अवाम की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत TRS बोधन MLA शकील आमिर पर झूठी तनकीदें करना बंद करे। TRS कायदीन। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आला KCR खुसूसी जहन देते हुए जंगलात में इजाफा करने के लिए हरितहरम प्रोग्राम लगा रहे। MLC वीजी कॉर्ड का बयान, जिसके नतीजे में रियासत में 3.8% जंगलात में इजाफा हुआ और ये सब सरकारी ओहदेदार वो अवामी नुमाइंदों से ही मुमकिन है। डिचपली मंडल मुस्तकर में पल्ले प्रगति प्रोग्राम पर लगाए गए इजलास में MLC वीजी कॉर्ड ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने पर ZPTC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसैया, मंडल सरपंच के फोरम सदर मोहन रेड्डी, मंडल अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर MLC वीजी कॉर्ड ने कहा कि वज़ीर-ए-आला KCR पल्ले प्रगति प्रोग्राम में भारी फंड्स मंजूर करते हुए देहातों को तेजी से तरक्कियात पर गामजन किए जाने का इज़हार किया और तेलंगाना रियासत के हर एक जिले के लिए नए कलेक्ट्रेट कायम करते हुए एक ही जगह तमाम सरकारी ऑफिसों को रखने के लिए इक़दाम लिए जाने की बात कही और जुलाई पहले हफ्ते में वज़ीर-ए-आला KCR निज़ामाबाद के नए कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के लिए शिरकत किए जाने की तवक्को है। इस बात का इज़हार किया। ज़िले में किसी भी देहात की अचानक तनक़ी किए जाने की इत्तला दी और हर कोई अपनी जानिब से 6 पौधों को लगाते हुए उनकी हिफाजत करते हुए हरितहरम में हिस्सा लिए जाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में तहसीलदार, MPDO, MPO, MEO, तमानियत रोजगार APO, मुख्तलिफ देहातों के पंचायत सेक्रेटरीज, सरपंचेस, MPTCs व दीगर ने शिरकत की। కమిషన్ ద్వారా వస్తున్న డబ్బులకు ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్కు వాటా ఎప్పుడు పెట్టలే. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమనుకున్నారంటే మన వాటా కూడా కలిపితే గ్రామాల్లో ఇంకా మంచి డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంతైతే డబ్బులు ఇస్తుందో అంత సమానంగా స్టేట్ ఫైనాన్స్ వాటా కూడా ఇచ్చి ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీని పటిష్టపరిచే విధంగా గ్రామాల్లో మరి దాదాపు 12,600 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే అన్ని గ్రామ పంచాయతీలు కూడా కొత్తగా ఏర్పడిన తండాలకు కూడా ట్రాక్టర్లు 7वें मरहले के हरितहरम प्रोग्राम में सड़कों के दोनों जानिब पौधों की शजरकारी के लिए तैयार किए गए गढ़ों का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जायजा लिया और देहातों को तरक्कियात पर गामजन करने के मकसद से ही रियासती हुकूमत अंजाम दे रही पल्ले प्रगति प्रोग्राम
देहातों को रौनक पर ला रहा। नवीपेट मंडल मुस्तकर के अलावा अब्बापुर, अभंगापट्टनम, नागपुर, कोसली, यमचा देहातों का एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने दौरा किया। हरितारम में शस्त्रकारी किए जाने वाले पौधों के गढ़ों का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने कहा कि गंदगी से भरे देहातों को पले प्रगति कामों से रौनक पर लाया क्या। जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक हर एक ओहदेदार हरितारम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इन कामों को बखूबी अंजाम दिए जाने का मशवरा दिया। हरितारम प्रोग्राम को ओहदेदार चैलेंज की हैसियत से कबूल करते हुए कामों में मसरूफ होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर कैमरा, सरपंच, डीपीओ जयसुधा, एमपीडीओ साजिद अलीम, एमपीओ राजकांत राव, पीआरएई श्रावणी, तमानियत रोजगार टेक्निकल असिस्टेंट गंगाराम सागर, पंचायत सेक्रेटरी चिन्नయ్య वो दीगर ने शिरकत की। Trying as a district team under the guidance of collector sir, మంచిగా పల్లె ప్రగతి program should be working well, that's all. वज्रेला केसीआर की काविशों से देहातों को रौनक पर लाया जा रहा। पले प्रगति वो पटना प्रगति पूरे मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रहे। दरपल्ली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन का बयान। आइंदा 10 रोज पूरे जुस्तजू के साथ पले प्रगति के कामों को अंजाम दिए जाने की तरकीब दी। पले प्रगति प्रोग्राम के ताल्लुक से दरपल्ली मंडल मुस्तकर के रायतु वेदिका भवन में मालूमाती इजलास मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि आने वाले इन 10 रोज में सरपंचेस, एमपीटीसीज, ओहदेदार पूरी जुस्तजू के साथ खिदमत अंजाम देते हुए पले प्रगति को कामयाब बनाए जाने का इजहार किया। देहातों को सरसब्ज और शादा भी नहीं बल्कि साफ सुथरा रखे जाने का मशवरा दिया। दरपल्ली मंडल को जिला भर में मिसाली मंडल की हैसियत से संवारे जाने की बात कही और 10 रोज तक खुद भी इन कामों में शिरकत करते हुए 10 रोज तक अपनी खिदमत अंजाम दिए जाने की बात बताई। इसके बाद हरितारम वो पले प्रगति के पोस्टर्स की इजराई की। इस प्रोग्राम में एमपीपी नल्ला सारिका, एमपीडीओ नेटराजन, एमपीओ टीआरएस मंडल सदर नल्ला हनुमंत रेड्डी, सरपंच आरमूर पी बालराजू, मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, एमपीटीसीज और तमाम महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। అందరూ కూడా అన్ని సెక్రటరీస్, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీస్ అందరూ కూడా హాజరు కావడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో గతంలో మనం జరుపుకున్నటువంటి 3 దశల్లో జరుపుకున్నటువంటి పనులు మొదటి దశ నుంచి ఈ రోజు వరకు మనం తీసుకున్న అధిగమించినటువంటి సవాళ్ళు, చేరుకున్నటువంటి గమ్యాల గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది। మనం గతంలో ఇచ్చినటువంటి ట్రాక్టర్స్ కానీ, ట్రాలీస్ కానీ, ట్యాంకర్స్ కానీ, ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి హరితహారం కార్యక్రమం, పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం, ఇటువంటి కార్యక్రమాలకి ఎంత పనికొస్తున్నాయి, దాన్ని ఇంకా బెటర్గా ఎట్లా। साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने किसी भी तरह की तरक्यात अंजाम नहीं दिए। टीआरएस कायदीन ने लगाया इल्जाम। कांग्रेस कायदीन बोधन एमएलए पर झूठे इल्जामात लगाने पर बर्दाश्त न किए जाने का इंतबाह दिया। बोधन शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में टीआरएस पार्टी कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। किसान शोबे के सदर एन लिंगारेड्डी ने कहा कि भारी आबूपाशी महकमे के वजीर की हैसियत से काम किए सुदर्शन रेड्डी काश्तकारी पानी के प्रोजेक्टों को लाने में नाकाम होने का इजहार किया और एमएलए शकील आमिर के इख्तिदार में हल्के में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिए जाने की बात कही। यही नहीं बल्कि किसानों को काश्तकारी पानी के मसाइल की यकसुई के लिए कई प्रोग्राम अंजाम दिए जाने की मालूमात दी और झूठी तशहीर से एमएलए पर तनकीदें करना ठीक न होने का इजहार किया और तरक्यात पर बातचीत के लिए तैयार हुए कांग्रेस कायदीन को चैलेंज दिया। इस इजलास में टीआरएस यूथ प्रेसिडेंट शंकर गौड, एससी सेल सदर नरेश वो दीगर ने शिरकत की। మరి ఎందుకు చేయలేకపోయాను? ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఎత్తు పెంచి అది ఎందుకు చేయలేకపోయాను? అట్లనే ఈ చెక్ డ్యాములు ముందు కట్టిన సాలూర చెక్ డ్యామ్ కానీ, సాలూర లిఫ్ట్ కానీ, అట్లనే ఈ లిఫ్ట్ కానీ అప్పటికి కరెంటు బిల్లులు సరిగా మెయింటెనెన్స్ పెట్టక ఆ లిఫ్ట్ రాక ఎంతోమంది రైతులు ఆవేదన చెందిరు, బాధపడ్డారు। తదుపరి ఇలా కరెంటు ఇచ్చి దానికి ఖర్చులు ఇచ్చి ఆ లిఫ్టులు సక్రమంగా నడిచేటట్లా చేసిన తర్వాత అనేక మంది రైతులు చెరువులు నింపుకొని ఆనందపడుతున్నారు, పంటలు చేసుకొని బాగుపడుతున్నారు। ఇలా అట్లనే రైతులకు
కరెంటు నిలకడగా 24 గంటలు కరెంట్ ఇచ్చి రైతులను ఆదుకుంటున్నారు. అట్లనే जराइम की रोकथाम के लिए तमाम अवाम पुलिस को अपना ताउन दे, इंदलवाई एसआई गौरेंद्र गौड का बयान। मुश्किल के औकात में डायल 100 पर फोन करने पर फौरन दिलचस्पी लिए जाने का इजहार किया। निजामाबाद शहर के 6 टाउन एसआई की हैसियत से खिदमत अंजाम दिए गौरेंद्र गौड का इंदलवाई तबादला करते हुए सीपी कार्तिकिया ने अहकाम जारी किए और इनके अहकाम के मुताबिक उन्होंने इंदलवाई एसआई की हैसियत से अपना जायजा लिया। इस मौके पर लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआई गौरेंद्र गौड ने कहा कि मंडल के देहातों में किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर फौरन पुलिस को इत्तला दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और गैर ज़रूरी तनाज़ात पैदा ना करते हुए हर कोई दोस्ताना ताल्लुकात कायम करते हुए मिलजुल कर रहने का इजहार किया। हुकूमत की इजाज़त के बिना रेत व मोरम की गैर मजाज रवानगी करने पर सख्त इक़दाम लिए जाने का इंतबाह दिया और रात के औकात मुश्तबा हालत में घूमने वालों पर केसेस दर्ज किए जाने का इजहार किया। మీరు ఎప్పుడు కూడా కొట్టుకోవడం కానీ తిట్టుకోవడం చేయకూడదు. మీకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే మా టౌన్కి రండి, దరఖాస్తు ఇవ్వండి, దాని మీద దర్యాప్తు ప్రారంభించి మీకు తగిన న్యాయం చేస్తాం. 24 గంటలు మా పోలీసులు అవైలబుల్ ఉంటారు. మీరు అలాగే ఆ 100 డేలు కూడా 24 గంటలు ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు. మీ ఊరిలో ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మీరు మా యొక్క ఫోన్ నంబర్లు కూడా మండలం మొత్తము ప్రచురించడం జరిగింది. ఫోన్ నంబర్లే కాకుండా ప్రతి గ్రామానికి ఉన్న విలేజ్ పోలీసింగ్ ఆఫీసరే కాకుండా మీరు 100 డేలు కూడా చేయొచ్చు. 100 డేలు చేసినా కానీ మేము వితిన్ 5 minutes to 10 minutes లోపల మీ దగ్గరికి మా गुरबा दलितों के हर एक खानदान को मुस्तहकम बनाने के लिए दलित स्कीम के जरिए हुकूमत ने 10 लाख रुपये दिए जाने का फैसला लिया। माजी में कभी न देखे जैसा वज़ीर-ए-आला केसीआर खुसूसी पैकेज का ऐलान करने पर दलित संगमों ने सताइश जाहिर की। कोटगिर मंडल मुस्तकर के अलावा मुख्तलिफ देहातों में वज़ीर-ए-आला केसीआर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया गया। दलित संगम के कायदीन मिर्जापुर साइना ने कहा कि मुल्क भर में किसी भी जगह ना दिखाई दिए जैसा दलितों को मुस्तहकम बनाने के लिए स्कीम पेश करने का सहरा वज़ीर-ए-आला केसीआर के सर ही जाता है और दलितों को तरक्यात पर गामजन करने के लिए टीआरएस हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिशें किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर-ए-आला केसीआर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में सरपंच पी लक्ष्मण, टीआरएस मंडल सदर एजाज खान, दलित संगमों के कायदीन, सिंगल विंडो चेयरमैन कोपी सिद्धू, श्रीनिवास राव, जुबेर व दिगर ने शिरकत की। మా దళితుల కోసం, మా ఎస్సీల కోసం దేశంలో ఎక్కడ లేని పథకం ఎస్సీ సాధికారిక పథకం అనే పథకాన్ని మా దళితుల ఆత్మగౌరవంతో అభిమానంతో బతకడానికి ప్రకటించారు. అఖిలపక్ష నేతలతో చర్చించి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాడు. 12,000 కోట్లు మన రాష్ట్రానికి మా ఎస్సీల అభివృద్ధికి కేటాయించారు. ఆయనకు పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు. दरपली मंडल में पले प्रगति कामों को बखूबी अंजाम देने का सरपंच आरमूर पी बालराज ने इजहार किया। जिले में अव्वल दर्जे पर लाते हुए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को बतौर तोहफा पेश किए जाने की बात बताई। दरपली मंडल प्रजा परिषद ऑफिस से दमन्ना पेट जाने वाली सड़क को हुकूमत के मशवरे के मुताबिक तौसी करने और सड़क के दोनों जानिब 2 मीटर के फासले पर 1 के हिसाब से पौधों की शजरकारी करने का सरपंच आरमूर पी बालराजू ने इजहार किया और पल्ले प्रगति प्रोग्राम जुलाई 1 तारीख से आगाज होने पर इस प्रोग्राम को पहले ही शुरू करने की बात बताई और 10 रोज में 20,000 पौधों की शजरकारी करने का ठोस अज़्म लिए जाने की बात बताई और रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के अहकामात पर इस प्रोग्राम का आगाज करने का इजहार किया। देहातों को हरितहारम व पल्ले प्रगति प्रोग्राम में सरसब्ज व शादाब बनाते हुए दरपली मंडल को जिले भर में अव्वल दर्जे पर लाते हुए एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन को बतौर तोहफा पेश किए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान बी नरेंद्र रेड्डी, ग्राम पंचायत मुलाजमीन व दिगर ने शिरकत की। భాగంగా ఈరోజు దర్పల్లి గ్రామంలో హరితహారంలో మొక్కలు నాటడం ప్రారంభించాం. ఇది మొదలు సన్నద్ధ కార్యక్రమం. ఇది దర్పల్లి పెద్ద విలేజ్. సుమారు 20,000 మొక్కలు నాటాలనుకుంటున్నాం. 2 మీటర్లకు ఒక మొక్క చొప్పున నాటుతున్నాం.
అయితే పెద్ద విలేజ్లో కంప్లీట్ కావు, 1వ తారీఖు నుంచి మొదలు పెడితే కంప్లీట్ కాదు కాబట్టి మేము మొదలుపెట్టి ఈ మొక్కలు కంప్లీట్ చేస్తామని తెలియజేస్తాం। जुलाई 1 तारीख से आगाज किए जा रहे चौथे मरहले के हरितारम प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए, एडपल्ली एमपीपी श्रीनिवास का बयान। मंसूबाबंद तरीक़ेकार से कामों को अंजाम दिए जाने की बात बताई। एडपल्ली रैतु वेदिका भवन में अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारों से पल्ले प्रगति प्रोग्राम पर खुसूसी इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मंसूबे तैयार कर रही और हर कोई अपनी बखूबी खिदमत अंजाम देते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए जाने का मशवरा दिया और नाम के वास्ते काम ना करते हुए खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की और देही सतहों में मौजूद ओहदेदार देहातों में क़याम करते हुए आवाम के मसाइल की आगाही लिए जाने का इजहार किया और मंडल में तमाम देहात एक ही सफ़ में होने की वजह आला ओहदेदारों की तनख़ीद ज़्यादा होने के अहकाम दिए और इसके लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने की बात बताई। इसके बाद एमपीडीओ शंकर ने कहा कि देहातों के सेक्रेटरीज खुसूसी मनसूबाबंद तरीके से कामों को अंजाम दिए जाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार प्रवीण कुमार, एमपीओ श्रीनिवास, मुख्तलिफ देहातों के सरपंचेस, एमपीटीसीज, पंचायत सेक्रेटरीज, मंडल सतही ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। మన గ్రామాలని అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్లతో కూర్చొని గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీలదే కీలక బాధ్యత। వాళ్ళు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అందరు ప్రజాప్రతినిధులను పిలిచి అధికారులను పిలిచి విలేజ్ కమిటీ మెంబర్స్ కానీ ఇంకెవరైనా పెద్ద మనుషులు కానీ వాళ్ళందరూ ఎక్కువ మందిని గ్రామ సభలలో గ్రామ సభకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి గ్రామ సభకు అందరినీ పిలిచినట్టయితేనే ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం సక్సెస్ అవుతుంది। ఆడ నలుగురు కూర్చొని 2 కూర్చొని మీటింగ్ ఒడగిచ్చేస్తే ఈ పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం पल्ले प्रगति व हरितारम प्रोग्रामों को ठोस अंदाज में अंजाम दिया जाए, इंदलवाई एमपीपी रामलू नायक का बयान। देहातों को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए खुसूसी तवज्जो देते हुए आवाम की चाहत हासिल किए जाने का मशवरा दिया। इंदलवाई मंडल के रैतु वेदिका भवन में चौथे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में एमपीपी रामलू नायक की सदारत में मालूमाती इजलास मुनाकिद किया गया। सरपंचेस, एमपीटीसीज व मंडल के ओहदेदारों को इस बारे में मालूमात दी गई। इस मौके पर एमपीपी रामलू नायक ने मंडल के मुख्तलिफ देहातों में हुकूमत अहमियत भरे अंजाम दे रही हरितारम व पल्ले प्रगति के कामों को तेज़ी से मुकम्मल किए जाने का इजहार किया। इस बारे में ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे खुसूसी तवज्जो दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ ने मंडल में अंजाम दिए जाने वाले कामों के बारे में मालूमात दी और देहातों में फैले हुए मसाइल की पहले शनाख्त करते हुए मनसूबाबंद तरीक़ेकार से हल करवाने की कोशिशें किए जाने का इजहार किया। इस मालूमाती इजलास में वाइस एमपीपी एमपीओ सुभाष चंद्र बोस व पंचायत सेक्रेटरीज ने शिरकत की। ప్రజాప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ప్రభుత్వము ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ఇది। నిన్న మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మా శాసనసభ్యులు శ్రీ వాజిరెడ్డి గౌరవ్ గారి మరి కలెక్టర్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఇందల్వాయి మండలంలో ఈ యొక్క మీటింగ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ప్రభుత్వం ఏదైతే దిశానిర్దేశం చేసిందో పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమానికి ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ప్లేస్లో ఇందల్వాయి మండలంలో సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడం జరిగింది। మరి 4th ప్లేస్ కూడా మా యొక్క ప్రజాప్రతినిధుల అధికారుల యొక్క चौथे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए, नंदीपेट एमपीपी वी संतोष रेड्डी का बयान। ओहदेदार वो अवामी नुमाइंदे एक दूसरे का साथ देते हुए मंडल को जिले भर में खुसूसी शनाख्त दिलवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। नंदीपेट मंडल मुस्तकर के मंडल परिषद ऑफिस में एमपीपी वी संतोष रेड्डी की सदारत में पल्ले प्रगति व हरितारम प्रोग्राम पर ओहदेदारों व अवामी नुमाइंदों का इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में एमपीडीओ नागावर्धन, तहसीलदार अनिल कुमार, ओहदेदारों व अवामी नुमाइंदों को पल्ले प्रगति के बारे में मालूमात दी और जुलाई 1 तारीख से 10 तारीख तक पल्ले प्रगति प्रोग्राम लगाए जाने का इजहार किया। देहातों में
सफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के अलावा सरसब्ज व शादाबी के लिए खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और गुज़िश्ता साल पेंडिंग में पड़े हुए कामों को मुकम्मल करने और हर पौधों को जियो टैगिंग लगाने और हर घर के लिए 6 पौधों को तकसीम किए जाने की बात बताई। इसके बाद एमपीपी संतोष रेड्डी ने रियासती हुकूमत अंजाम दे रही पले प्रगति कामों को ज़्यादा अहमियत दिए जाने का इजहार किया और नंदीपेट मंडल को मिसाली मंडल बनाए जाने की तरगीब दी। इस प्रोग्राम में एमईओ श्रीनिवास रेड्डी, एमपीओ किरण कुमार, मंडल ज़राती ओहदेदार साई कुमार, वेटरनरी डॉक्टर हनुमंत रेड्डी, एपीओ पोशट्टी व दीगर ने शिरकत की। కావాలా కానీ అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీలుగా ఆంధ్రనగర్, నూత్పల్లి సెలెక్ట్ అయినందుకు ముందుగా వాళ్ళని అభినందనలు తెలియజేస్తూ దాన్ని మిగతా గ్రామాలు కూడా ఉపయోగించుకొని మిగతా గ్రామాలతో అంటే మిగతా మండలాలలో మనము వారికి అందనంత ఎత్తులో ఉండి మన గ్రామాలను డెవలప్ చేసుకుందామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేస్తూ మన మండలాన్ని మరొకసారి ఉత్తమ మండలంగా తీర్చిదిద్దుకుందామని చెప్పేసి కోరుతూ कुटगीर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा लगाया गया। मुकामी सरपंच पी लक्ष्मण ने हुकूमत के इजरा किए गए फंड्स के बारे में इजलास में मालूमात दी, जिस पर गांव की आवाम ने तसल्ली जाहिर की। कुटगीर ग्राम पंचायत के अहाते में ग्राम सभा लगाया गया। सरपंच पी लक्ष्मण की सदारत में लगाए गए इजलास में गाँव की तरक्यात के लिए किए गए जमा खर्च के बारे में मालूमात दी। इसके बाद अवामी नुमाइंदों ने गाँव में फैले हुए मसाइल के बारे में इजलास की नज़रसानी करवाई और ग्राम पंचायत फंड्स की मालूमात व तरक्यात के लिए किए गए खर्च के बारे में आगाही ली। इस मौके पर मुख्तलिफ कॉलोनियों की आवाम उनके गलियों में स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाने का इजहार किया। बारिश के मौसम में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से पाइपलाइन लगाते हुए पानी की निकासी के लिए इक़दाम लिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और हरित हरम में गैर ज़रूरी जगहों पर पौधों की शजरकारी की जा रही। तालाब के पुश्ते के दोनों जानिब पौधों को लगाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सिंगल विंडो चेयरमैन के सिद्धू, नायब सरपंच एमपीटीसी मनोहर, पंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र, वार्ड मेंबरान अरुण, गौड, रवि वो गांव की आवाम ने शिरकत की। 12 లక్షల ముందు వస్తుందా 10% మండల్ పోతుంది, 5% జెడ్పీకి పోతుంది, మనకు ఇన్కమ్ తగ్గింది। ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇంకో గతంలో కరెంట్ బిల్ కట్టేవాళ్ళం కాదు, ఇప్పుడు టోటల్ పే చేస్తున్నాం, ప్రతి పే చేస్తున్నాం। అదే సార్ ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, సార్ పర్చేజ్ చేసుకుంటాడు కృష్ణ అని ఏగా మన సబ్ స్టేషన్కి రావడం మన సార్ చెప్పాము, కిషన్ సార్ ఏమన్నా అంటే ఒక తీర్మానం చేసి పెట్టండి అని చెప్పాడు। గ్రామ సభ దీంట్లో ఒక తీర్మానం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం సార్, ఎందుకంటే మాకు ఇంటర్నల్ పోల్స్ కావాలి, గల్లీలో కొన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి, అది ఏర్పాటు చేయాలా, మళ్ళీ డ్యామేజ్ అయిన ఇంకో పోల్స్ ఉన్నాయి। हुकूमत इजरा कर रही फंड्स से इस्तेफादा हासिल करते हुए देहातों को तरक्यात पर गामजन करे रेंजर एमपीपी रजनी किशोर का बयान। पौधों की शजरकारी व सफाई कामों पर खुसूसी तवज्जो देने का ओहदेदार व अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया। रेंजर मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में सरपंचेस, एमपीटीसीज, पंचायत सेक्रेटरीज को पले प्रगति पर मालूमाती इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में एमपीपी रजनी किशोर, एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने जिला कलेक्टर के अहकामात पर 4थे मरहले के पले प्रगति व हरितारम प्रोग्राम को कामयाबी दिलवाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और देहातों को साफ सुथरा रखने और हरितारम में शजरकारी किए गए पौधों की हिफाजत के अलावा नए पौधों को लगाए जाने का इजहार किया और लगाए गए पौधों के अतराफ जंगली झाड़ियों को निकाल दिए जाने की बात कही। इस प्रोग्राम में देहातों के आवाम का ताउन नागुरेज होने की बात बताई और देहातों की तरक्यात के लिए हुकूमत भारी फंड्स की इजराई कर रही और मंडल के 4 देहातों के लिए एक ओहदेदार को स्पेशल ओहदेदार की हैसियत से मुंतखब किए जाने का इजहार किया। तहसीलदार, एमपीडीओ, मंडल तालीमी ओहदेदार, एमपीओ हर रोज़ देहातों का जायज़ा लेते हुए खुसूसी निगरानी रखे जाने की बात बताई और इन 10 रोज़ के कामों से मंडल को ज़िला भर में अव्वल दर्जे पर लाए जाने की तरकीब दी। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी विजय संतोष, तहसीलदार रामचंद्र, एमपीओ हाउस मोइनुद्दीन, एमईओ गणेश राव, सरपंचेस विखार पाशा, रमेश, गणेश नायक, कलीम, अवामी नुमाइंदों व दीगर गांव की आवाम ने शिरकत की। కూడా బాగానే చేసుకున్నారు, ఇప్పుడు కూడా అంతే
స్ట్రిక్ట్గా వేసుకొని సర్పంచ్లందరికీ చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి గల్లీ సందులు కూడా ఎక్కడ బురద ఉండకుండా, అలాగే పాత ఇండ్లు అన్నీ కూడా శానిటైజ్ చేసుకొని మంచిగా మన గ్రామం, మన మండలం కూడా మంచి మండలంగా మనం అభివృద్ధి చేసుకొని జిల్లాలో నెంబర్ 1గా ఉండాలని మన వంతు మనం కృషి చేద్దాం. దానికి నా వంతు సహకారాన్ని కూడా అందరికీ అందజేస్తాను. అలాగే ఇంకా స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ కానీ అందరూ కేర్ తీసుకొని దగ్గరుండి ఈ 10 రోజుల కార్యక్రమాన్ని చాలా బాగా చేసుకొని మన గ్రామాన్ని, మన మండలాన్ని బాగా తీర్చిదిద్దుకున్నాం. इख्तिदारी टीआरएस सरपंचेस व अपोजिशन कांग्रेस पार्टी सरपंचेस के दरमियान बहस व तकरार हुई। माजी में अंजाम दिए गए कामों के बिलों की मंजूरी दिए बिना ही पल्ले प्रगति के कामों को अंजाम देने के अहकामात देना कहां तक सही है, सवाल करते हुए कांग्रेस सरपंचेस ने सख्त बरहमी जाहिर की। बोधन मंडल परिषद में चौथे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम पर सरपंचेस, एमपीटीसीज व ओहदेदारों से इजलास मुनाकिद किया गया। इख्तिदारी व अपोजिशन पार्टियों के अवामी नुमाइंदों के दरमियान बहस व तकरार होने से इजलास में अफरा तफरी फैल गई। पल्ले प्रगति के कामों को देहातों में अंजाम दिए जाने, एमपीडीओ सुदर्शन मशवरा देने पर माजी में अंजाम दिए गए कामों के बिलों को आज तक ना दिए जाने पर कांग्रेस सरपंचेस ने सख्त बरहमी जाहिर की और टीआरएस सरपंचेस ने कहा कि इजलास में झगड़ा ना करे और दिलचस्पी ना होने पर बाहर चले जाए, खुलकर इशार किया, जिस पर अपोजिशन मेंबरान ने बरहमी जताई और सही जवाब दिए बिना ही बाहर चले जाने की बात करना कहाँ का तरीक़ेकार है, सवाल किया। इससे कबल बोधन एमपीपी बी सावित्री ने कहा कि चौथे मरहले के पल्ले प्रगति कामों को कामयाबी दिलवाते हुए मंडल को ज़िले भर में मिसाली बनाए जाने की ख्वाहिश जाहिर की और देहातों में फैले हुए मसाइल की शनाख्त करते हुए जल्द अज जल्द एकसुई करवाने का मशवरा दिया। वनी मंडल मुस्तकर में हुए सड़क हादसे में मोतीराम नामी 40 साल शख्स जाए मौके पर ही फौत हो गया। एक खातून की साड़ी बाइक के टायर में आने से ये हादसा पेश आया। तफसील कुछ इस तरह। बिल्लैया नायक तांडी का रहने वाला मोतीराम वनी मंडल मुस्तकर में अहम सड़क पर अपनी बाइक के जरिए रवाना होने पर हादसे का शिकार हुआ। एक खातून रोड क्रॉस करते हुए सामने आ गई और इस खातून की साड़ी बाइक के पहिए में आने से बाइक का तवाज़ुन बिगड़ गया और डिवाइडर से टकराने से मोतीराम के सर पर शदीद जख्म आए और वो जाए मौके पर ही फौत हो गया। इसकी बाइक के सामने आई हुई खातून ने हादसे को देखते ही फौरन इस जगह से राह फरार इख्तियार की। वरनी पुलिस केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त कर रही। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासत में 3.8% जंगलात में हुआ इजाफा। मजीद इजाफे के लिए ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे खूब शजरकारी करें, एमएलसी बीजी कॉट। पल्ले प्रगति के तहत पौधों की शजरकारी के लिए तैयार किए गए गढ़ों का एडिशनल कलेक्टर ने लिया जायजा। देहातों को तरक्कियात पर गामजन करना ही चीफ मिनिस्टर केसीआर का मकसद। एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा। पल्ले प्रगति व पटना प्रगति पूरे मुल्क के लिए मिसाली साबित हो रहा। वज़ीर-ए-आला केसीआर की काविशों से देहात हो रहे तरक्की पर गामजन। दरपली जेडपीटीसी बाजरेटी। अवाम की फलाह के लिए काम करे, जुबानी खर्च काफी नहीं, साबित
साबिका वजीर सुदर्शन रेड्डी ने रियासत की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। टीआरएस कायदीन ने लगाया इल्जाम। अवाम की फलाह के लिए काम करने वाली हुकूमत टीआरएस बोधन एमएलए शकील आमिर पर झूठी तनकीदें करना बंद करे। टीआरएस कायदीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।